वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़ा मशहूर गाना था, मुझे एकदम से याद आया, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। ये वो नाना नहीं है जो बाद में हाँ हो जाता है। हम जिस ना की बात कर रहे हैं ये वो है कि आपको अंदर तो होता है मैंने क्यों ना नहीं कहा, मैंने क्यों ना नहीं कहा, मगर जबान से आप ना नहीं कह सकते। क्यों रूज, सही कह रहा हूं मैं? नहीं मैं यही कह सकती हूँ, नहीं आज का शो यही कि आई कांट से नो, तो नहीं मैं नहीं करती आज कुछ भी स्टार्ट। कह तुम दूं ना नहीं कह सकती समोसे को। हाँ, मैं तो ना बड़ी सारी चीजों को नहीं कह सकती, मैं तो ना इस शो को भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये शो एक ऐसा है कि यू नो एडिक्शन हो जाती है एक चीज की आपको। तो इस चेयर की, इस शो की, इस सेट की, इनके लोगों की सबकी एडिक्शन हो चुकी है, तो इनको तो ना कभी हो ही नहीं सकता। और मेरे लिए तो वैसे ही मुझे हर चीज पॉसिबल ही लगती है। मुझे पता नहीं, कोई कोई काम कह दे तो मुझे लगता है मेरे दिन के 24 घंटे इतने बढ़ गए, हर किसी को हाँ हाँ हाँ। समटाइम्स माई फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी अ यस वुमन, कि हर चीज में हाँ बोलती हूँ, इसलिए कभी नहीं बोल ही नहीं सकती। उनको ये नहीं पता उनके हाँ के चक्कर में मैं कितनी पिस जाती थी। खैर उनका काम तो हो जाता था, लेकिन मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं रहता था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे नाजरीन हैं जो आज आई एम श्योर आर सफरिंग फ्रॉम यू नो अ थिंग कि जिसको आप बीमारी का नाम नहीं दे सकते, जिसको आप मुश्किल का नाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप कहते हैं मैंने खुद नहीं हाँ बोली, कहीं और से तो आई नहीं है मुश्किल। तो आपकी जो ये हाँ बोलने की आदत है, अभी आप लोग वैसे बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप डॉक्टर मोइस जो हैं पूरे प्रोग्राम से तो हमेशा कहते रहे ऑलवेज से यस गुड थिंग्स, ऑलवेज से यस टू गुड थिंग्स, बट समटाइम्स लोग हमें अपनी मदद के लिए भी कहते हैं, तो उनको मना करना चाहिए कि नहीं? अगर आपकी जिंदगी मुश्किल में आती है तो कर दे मना, बहुत मुश्किल में आती है तो कर दे मना। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको अपनी जान पे खेल के दिल आजारी से, दिल बुरा करके कोई काम करना है तो ना करे तो बेहतर है, वरना अगर करें तो फिर खुशी खुशी करें। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप ना नहीं किसी को कह सकते, तो आप प्लीज हमें कॉल करें, आप हमसे अपनी बातें डिस्कस करें। एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल कम अप टुडे, कि आपको पता चलेगा अपनी जिंदगी में आपने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी सिर्फ इस यस के चक्कर में। और हम वो वाला ना नहीं कह रहे जो मलबारी कहते हैं, नो 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 नो, हम वो वाला नहीं कह रहे, हम सही वाले ना की बात करें। प्लीज कीप वॉचिंग, कीप ऑन कॉलिंग अस। हमारा लाइव नंबर शो हो रहा होगा, हमें कॉल करें, डॉक्टर मोइस से बात करें, मुझसे भी बात करें, मैं भी कर लेती हूँ बात। अच्छा जी, ना मुझे पहले बता ना क्या है? अच्छा, ना क्या है, ना क्यों बोले, नहीं बोलना ना, या इसको हाँ क्यों बोले? ये जो प्रॉब्लम है इसको कहते हैं यस सिंड्रोम। यस सिंड्रोम, सिंड्रोम ये एक बीमारी है। ओके। होता ही है, मैंने अभी मोनोलॉग में ही बताया था कि जब हम छोटे थे ना तब हमारे में बड़े गट्स थे। हम कहते थे मुझे भिंडी नहीं खानी मम्मी, मुझे दूध नहीं पीना। याद है बचपन में हम ना करते थे। जैसे जैसे बड़े हो गए हम बन गए प्लीजिंग पर्सन, यानी अब हमें हर एक को प्लीज करना है। ठीक है। अब इस प्लीजिंग में कहीं ना कहीं हमारी अपनी जात खो जाती है। ओके। या इस जात के ऊपर इतने खोल चढ़ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हम असल में क्या थे। अपनी ट्रू आइडेंटिटी खो जाती है, आइडेंटिटी खत्म हो जाती ठीक है। ना उस चीज पे कहना चाहिए जो कि गलत है, क्योंकि लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा ठीक है, एक मैं असल में आपसे एग्जांपल में आपसे पूछूंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी हम चीज को रैप अप भी करें ना। मतलब रैप अप से मतलब है कि जल्दी जल्दी हम आगे भी बढ़े। एक तो आपने कह दिया कि ना गलत चीजों का है, लेकिन कई दफा ऐसी सही चीजें भी होती हैं जो हम सही तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी जान पे बड़ा अजाब होता है, बड़ी दिल बुरे दिल से करते हैं। मुझे बड़े सारे लोग कहते थे कि उरूज यार ये काम कर दो, या हमारा असाइनमेंट कर दो, तुम कर सकती हो, प्लैनेट्स के बारे में स्पेशली मैं कर सकती थी। तो देन आई हैव टू से यस टू देम, बट मेरा अपना पेपर रह जाता था, यू नो, सो व्हिच इज रॉन्ग, एंड आई कुड नॉट से नो टू देम एट दैट टाइम, बैक इन माय कॉलेज डेज। तो वो तो काम सही था, बट उस पे नहीं बोलना। वो काम देखें, आपने एक तराजू है जिस पे आपने तोलना होगा इसको, या एक बेंचमार्क समझ लें, एक स्केल समझ लें। रिमेंबर द सेल्फ ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ओके। इसलिए कि अगर आप खुद नहीं चल सकते अपने पैरों पे, तो किसी गिरे हुए शख्स को कैसे उठा सकते हो? किसी भी गिरे शख्स को कैसे उठा सकते हो, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। अपने कॉलर को तो नहीं बोल सकते ना। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ड्रॉप हो गई कॉल। चलिए जी, आप कॉलर ने मना कर दिया हमें, आप बात करें। अच्छा, कॉलर ने मना कर दिया। तो अगर आप सेहतमंद नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप किसी दूसरे को मदद नहीं कर सकते। सही। तो हर चीज सेल्फ से बाहर एक्सटेंड होती है। अच्छा, मैं हमेशा सोच रही हूँ सेल्फलेस नहीं, सेल्फलेस में भी सेल्फ तो मौजूद है ना। मैं कह रही हूँ सेल्फलेस होने के लिए भी सेल्फ इज ऑलवेज इन्वॉल्व। सेल्फलेसनेस का मतलब कुछ और है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, आप जब अल्लाह की इबादत करते हैं या कोई भी नेक काम करते हैं तो आपकी ज़ात तो शामिल है ना। अब ये कॉन्सेप्ट पे हम कभी बात करेंगे कि जी जहन में थॉट क्या होना चाहिए, नीयत क्या होनी चाहिए। यह हमें ये बताना है कि अगर तुमसे कोई ऐसी चीज़ कही जाए कहने को
जो बाज़ाहिर जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, अच्छी चीज़ है, मगर उसके अगेंस्ट करने से तुम्हारा लॉस हो रहा है, तो तुम्हें उनको समझाना चाहिए कि जी मेरी भी इसके अंदर प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकता। ओके, चलिए ये बात समझ गई मैं। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर करना चाहती हूँ, आपकी भी ज़ुबान से आप क्लियर कर दें कि ये हम इंसानी रिश्तों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज़ अल्लाह मियाँ ने कही हुई है और वो आपके पास रिटर्न और आपको लगता है इसको करने में मुझे मुश्किल आ रही तो ना करूँ, हम लोग ये बात नहीं कर रहे आपसे। प्लीज़ ये बात आप इनको क्लियर कर दें कि हम इंसानी रिश्तों की बात है, वन ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग। देखिए, अल्लाह ने तो आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि आपको ना कहनी है, किन किन चीज़ों पे कहनी है। लेकिन हमारे साथ एक बड़ा मसला है कि अगर कोई ऐसा काम है जो अल्लाह में हमें कहा गया है और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो हम ना कह देते हैं। तो हम ना कह देते हैं। और जो काम अल्लाह चाहता है कि हम ना करें और हमारे लिए आसान होता है तो हम उस पर हाँ कह देते हैं। तो ये हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग के रिश्तों पे बात करें, इंसान से इंसानियत का जो रिश्ता होता है उस पे बात कर रहे हैं। तो ये प्लीज आप क्लियर रखें अपनी बात को। अब एक चीज याद रखें, फॉर एग्जांपल आपने कहा ना कहना है, वहां हम कोई ना कोई वजह होती है। अब एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग तहकीक से पता चली है, जो बड़ा कॉमन है उन लोगों में जो ना नहीं कह सकते किसी को, दैट इज द फियर और सेंस ऑफ रिजेक्शन। यू आर राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीप डाउन आपको लगेगा मैंने अगर इसको ना कह दिया तो उसको बुरा लगेगा, और या तो अगर मैंने उसको ना कह दिया तो मुझसे छूट जाएगा, मैंने उसको ना कह दिया तो मैं बुरी लगूंगी, मैंने उसको ना कह दिया तो आसमान टूट पड़ेगा, मैंने उसको ना कह दिया जमीन फट जाएगी। लेकिन हम ब्रेक को ना नहीं कह सकते। हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, क्योंकि जैसे ही आप वापस आएंगे तो हम आपको ना बोलना सिखाने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा।